चेक करना हो कि आपको कैंपस मिला है कि नहीं मिला, आपकी रैंक तक काउंसलिंग गई है कि नहीं गई है। उनको जो कॉलेज मिलेगा उनको कॉमन रैंक से ही मिलेगा, उनकी कैटेगरी कंसीडर्ड नहीं होगी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली ये नया वीडियो आप लोग लेके आया हूं। कितनी ज्यादा क्वेरीज आप लोगों की पूछ के दिमाग खा लिया कि सर काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। सो फाइनली अभी जस्ट ताजी काउंसलिंग स्टार्ट हुई और मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूं। आज इस वीडियोस में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे फॉलो करना है, प्लस अगर आपको है जो सीट्स मिलेगी तो कैसे मिलेगी। सो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मैं लाने वाला हूं। एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। एंड दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। यहां पे है जो स्टोरी के थ्रू आपको सबसे पहले अपडेट है जो हर एक इंफॉर्मेशन की दे दी जाती है। सो चलिए आज का लेक्चर इनसे स्टार्ट करते हैं। गाइस काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड सुबह से आप लोग वेट कर रहे थे। आपको जो डेट दी गई थी इवनिंग टाइम में आई थिंक अभी 1 घंटा हुआ होगा। तो सब मिला के आपकी है जो काउंसलिंग 10 बजे इवनिंग में स्टार्ट हो जाएगी। सो मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई भी होगी सो इवनिंग टाइम में ही आपको आएगी। सो काउंसलिंग में है जो जैसा कि आपको साइड में दिख रहा होगा, जब भी आप जाके एनटीए की या फिर निफ्ट की साइट्स पे जाओगे जहां पे आपने अपनी प्रीफरेंस फिल की है, वहां पे अपना है जो एडमिट कार्ड के जो रोल नंबर्स एंड पासवर्ड देगा, ये ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सो अगर आपको कैंपस मिला होगा तो आपको ऑलरेडी दिखा देगा कि आपको मिल गया है। अगर नहीं मिला होगा मतलब कि आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ मतलब यहां तक वेट करना होगा। हर डेट को चेक करना होगा आपको कैंपस मिला है कि नहीं मिला, आपकी रैंक तक काउंसलिंग गई है कि नहीं गई है। सो ऐसा कुछ वो रिवील नहीं करते कि इस बच्चों को दे दिया है या फिर इन बच्चों को नेक्स्ट में देंगे। आपको कंटिन्यूअसली चेक करना होगा जब जब वो डेट निकालते हैं। सो इस वजह से अगर आपको सीट मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, फाइनली यू गॉट 1 सीट इन द निफ्ट। अब आप क्या कर सकते हो, अपग्रेडेशन कर सकते हो। क्या क्या चीजें मैं सब कुछ आज बताने वाला हूं। सो इस वजह से प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और भी इंफॉर्मेशन मैं बहुत फास्ट लेके आऊंगा एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो गाइस जिन बच्चों को नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि आपको मिलेगी नहीं सीट, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको है जो सेकेंड राउंड की जो डेट दी गई है आप चेक करो, थर्ड की दी गई है चेक करो, फोर्थ की जब भी दी है डेट आप चेक करो, कभी ना कभी सीट मिल जाएगी। अगर आपको चारों राउंड में नहीं मिलती है तो इसके मतलब आपको सीट नहीं मिली है इन सारे राउंड्स में। आपको है जो स्पोर्ट राउंड्स में बैठना पड़ेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड, जिसकी है जो 5,000 रुपए फीस भी आपको पे करनी पड़ेगी। ये वाली काउंसलिंग पूरी फ्री है। सो इस वजह से है जो सीट मिलने के बाद से अब आपका मेन आता है कि सर अपग्रेडेशन क्या है, स्लाइड क्या है, फ्रीज क्या है। अगर आपको जो सीट मिली है आपको अच्छी लग रही है, आप तुरंत के तुरंत है जो उसको फ्रीज कर दो अपनी फीस पेमेंट करके। प्लस अगर आपको अपग्रेडेशन करना है या स्लाइड करना है, डजंट मैटर कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो सेंटर, बट स्टिल अगर आपको देखना है कि आगे है जो मे बी स्लाइड में अच्छा ऑप्शन आ गया है तो हम कॉलेज लेंगे, फिर भी आपको फीस पे करनी होगी, नहीं तो काउंसलिंग से आप निकाल दिए जाओगे। सो जो भी 1,83,200 300 समथिंग जो भी है आपको वो पे करना ही होगा, तभी आपके आगे राउंड में भी आप स्लाइड कर पाओगे या फिर बैठ पाओगे। अब ये कंफ्यूजन जरूर होगा किसको पे करना है। केवल वही बच्चे पे कर पाएंगे जिनका काउंसलिंग में नाम आ रहा है, बस उन बच्चों को पे करना है। डेट ऑलरेडी मेंशन कर दी है हर राउंड की कि जब भी हर राउंड में आपका नाम आ रहा है किसी भी बच्चे का, इस तारीख तक फीस पे करेगा तभी सीट रिजर्व कर पाएगा वो। सो प्लीज गाइज अगर आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आ गया है, स्टिल यू आर हैप्पी विथ योर सीट और नॉट एंड अपग्रेडेशन एंड स्लाइड में बैठना है, आगे की काउंसलिंग है आपको फीस वो पे करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज निकाल दिया जाएगा आपकी काउंसलिंग को। सबसे बड़ा अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, नोटिफिकेशन नंबर 15 एंड 16 आई थिंक आप लोग ने पढ़ लिया होगा। जिन बच्चों ने अपना ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड जो भी एससी एसटी सर्टिफिकेट नहीं दे पाया है और उन्होंने है जो फिल कर दिया था जब फॉर्म फिल कर रहे थे, उनको जो कॉलेज मिलेगा उनको कॉमन रैंक से ही मिलेगा, उनकी कैटेगरी कंसीडर्ड नहीं होगी। सो प्लीज आप इन सारी चीजों का भी ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग द काउंसलिंग। ऑल्सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं, मैंने काउंसलिंग का निपटा दिया कि यही सीन होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो भी है आपको चेक करना है, नाम आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको फीस पे करनी है, अपग्रेडेशन तक वेट करना है। प्लस अब क्या हमको सीट फिक्स करनी चाहिए, फ्रीज करनी चाहिए, स्लाइड करनी चाहिए, क्या क्या होता है। सो 3 ऑप्शन होते हैं, फ्रीज,
मतलब फ्रीज कर दो, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको फाइनल अलॉटमेंट लेटर ऑनलाइन ही मिल जाएगा। सेकेंड क्या होगा कि आप अपग्रेड कैसे कर सकते हो। अपग्रेडेशन में यही होगा कि जो सीट आपको मिली उसके ऊपर के कैंपस में ही अपग्रेडेशन होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैच कराएगा, जहां मैच कर जाएगा वहां मिल जाएगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती है अपग्रेडेशन करने के बाद भी, ये सीट आपकी सेफ रहेगी, ये कहीं नहीं जाने वाली। सो मल्टीपल टाइम आप स्लाइड एंड अपग्रेडेशन कर सकते हो, लास्ट राउंड तक 19 जुलाई तक आप मल्टीपल टाइम अपग्रेडेशन कर सकते हो, और जो सीट आपको मिली है वो आपके हाथ में सेफ रहेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली। बट अगर आपको दूसरी सीट मिलती है अपग्रेडेशन में, आप जो पहली सीट मिली है ना वो वापस नहीं मिलेगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। सो ऊपर की स्लाइड्स जो आप देखो अपग्रेडेशन में काफी अच्छे सेंटर्स डाले होंगे आपने, अच्छा वो किया होगा, तभी आप करिएगा। अदरवाइज निफ्ट ने बोला कि आप कंटिन्यू चेंज भी कर सकते हो, ऐसे करके कुछ बोला है। सो देखना सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को सीट मिल गया है, आप फिर अपना है जो अपग्रेडेशन के अकॉर्डिंग आप अपनी चीजें चेंज कर पा रहे हो कि नहीं। अगर चेंज कर रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे सेंटर्स डाल देना जाके वहां पे, जिससे कि सेकेंड राउंड में क्या होगा कि आपको अच्छे कैंपस मिलने की नीड हो जाएगी अपग्रेडेशन पे। ठीक है, अब बात करते हैं स्लाइड क्या होता है। स्लाइड में गाइज ये होता है, आपको कोई सीट मिल गया, जैसे कि टॉप 5 में मिल गया कोई सीट, ठीक है, और आपको है जो सेंटर सिक्योर रखना है, सेव रखना है। जैसे कि आपको है जो हैदराबाद मिल गया, अब आपको कहीं और नहीं जाना है, आपको हैदराबाद में ही रहना है, चाहे कोर्सेज में चेंजेस आ जाएं। सो पूरे जितने भी 50-60 आपने है जो कोर्सेज एंड प्रीफरेंसेस डाले हैं, जहां जहां हैदराबाद में सीट आपने डाल दी है, वो एकजुट हो जाएंगे और उन्हीं में कहीं ना कहीं चेंज हो जाएगा। सो मतलब डिपार्टमेंट चेंज कराना होगा, अपने है जो कॉलेज को सेफ रख के, कॉलेज में कुछ नहीं, मतलब अपग्रेडेशन नहीं होगा, फिर वो तब आपका केवल स्लाइड होगा, मतलब उस कैंपस में जितने भी डिपार्टमेंट आपने भरे हैं उनमें कहीं ना कहीं चेंजेस आ जाएगा, और आपका है जो अपग्रेड नहीं होगा, चाहे भले आपने श्रीनगर डाल के रखा हो। सो स्लाइड में अगर सीट्स होगी आपको स्लाइड मिल जाएगा। अगेन स्लाइड करने के बाद से आप दूसरे राउंड में देखना चाहते हो अपग्रेडेशन करना, आप वो भी कर सकते हो। सो मल्टीपल टाइम अपग्रेडेशन, मल्टीपल टाइम आप स्लाइड कर सकते हो अपनी फर्स्ट सीट को सेव रखते हुए। आपकी वो सीट सेव रहेगी 19 तारीख तक। सो आपको है जो एक डेट दे दी है, वहां तारीख तक आप मल्टीपल टाइम कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कि आपको फीस पे कैसे करनी है। उन्होंने ऑलरेडी आपको नेट बैंकिंग एंड जो भी चीजें दी हैं ऑलरेडी दे दी हूं, जीपे मत करना गाइज, आप 75 है जो उसमें ट्रांजैक्शन चलेंगी। सो उन्होंने ऑलरेडी दिया, नेफ्ट के थ्रू आप कर सकते हो, और आप है जो क्या नाम है प्रॉपर नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हो। सो उसके थ्रू आप है जो कर दीजिएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो प्लीज गाइस, मेरे और भी कोर्सेज चलते हैं, बहुत ही अच्छे कोर्सेज, डिजिटल इलस्ट्रेशन एंड मार्केटिंग एंड ऑल, सारे कोर्सेज आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में। एडवांस पोर्टफोलियो, हाउ यू कैन गेट अ पेड अपॉर्चुनिटीज, कैसे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है, आपका पोर्टफोलियो अभी से कैसे बनाएं, और कैसे आप स्किल्स एंड निफ्ट में सर्वाइव कर सकते हो। नीचे दिए गए आपको कोर्सेज मिल जाएगा, डिजिटल इलस्ट्रेशन एंड एडवांस पोर्टफोलियो। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय कोर्सेज, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड गाइस, मेरे 2025 की प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी, मेरे ऑनलाइन एंड तिलक नगर ऑफलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहां पे फ्री क्लासेस प्लस डेमो क्लासेस की लिंक मिल जाएगी। एंड प्लीज गाइस, अगर आप ड्रॉप आउट के लिए सोच रहे हो, मैं आपको 100% गारंटी के साथ रिजल्ट देने के लिए तैयार हूं। सो प्लीज फ्री क्लासेस एंड डेमो क्लासेस के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। प्लस गाइस, अगर हम बात कर लेते हैं फीस का क्या सीन है। सो गाइस, अगर आपके मल्टीपल टाइम अपग्रेडेशन स्लाइड के बाद भी आप हैप्पी नहीं हो अपनी सीट से, आप उस फीस को रिफंड करा सकते हो। लास्ट 19 जो उन्होंने डेट दिया है, 19 जुलाई, तब तक आप है जो सेफ हो। नहीं समझ में आता है, आपका अपग्रेडेशन नहीं हो रहा, स्लाइड नहीं हो रहा है, आप फीस रिफंड के लिए कर दो। रात के 12 बजे से पहले 19 तारीख को आप उनको विड्रॉ के लिए बोल सकते हो रिफंड, आपकी सारी फीस वापस आ जाएगी। ओनली 9,000 कुछ रुपीस कट जाएगी रजिस्ट्रेशन चार्ज। सो इस वजह से 9,000 आप रुपए कटेगा ही वो, अगर आप एक बार फीस पे करके अपग्रेडेशन कराते हो। फीस नहीं पे करोगे, अपग्रेडेशन नहीं होगा, काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, अगले साल के लिए जाओ। सो ये सारी चीजें हैं। 20 तारीख को अगर आपने बोला कि भाई मुझे सीट नहीं चाहिए, सो टू बी ऑनेस्ट कुछ नहीं मिलेगा, 9,000 जो कटने वाला था वो मिलेगा, सारी फीस आपकी चली जाएगी।
सो इस वजह से है जो बहुत सोच समझ के काउंसलिंग कराइएगा। 1-on-1 काउंसलिंग के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी ग्रुप दिया हुआ है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो काउंसलिंग का, वहां पे मैं और भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। सो आई होप इस वीडियोस मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स चल रही। सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई सब्सक्राइब नहीं करते, मैं चिल्ला चिल्ला के थक गया हूं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लाने वाला हूं, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल्स होगा आपके कॉलेज टाइम में भी। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्लिक द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दिस इज माय इंस्टाग्राम आईडी। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।